मैं सविता आर्या, अध्यक्ष नारी तुनरानी उत्थान समिति पानीपत। तो मैडम, बादशाह का जो मामला रहा उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप तक मामला पहुंचा, क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन पहले मेरे सामने सुबह सुबह एक वीडियो आई थी जिसमें स्कूली छात्राएं एक बस के ऊपर, जिन डिपो की बस थी रोडवेज की, उसके ऊपर छात्राएं जो है डांस कर रही थी। तो जब मैंने वो वीडियो देखी, उसमें बच्चियां जो स्कूल की वो बस्ते को फेंक किया अपने को, और तब वो उसके ऊपर डांस करने लगी थी। आपको पता है कि 12वीं क्लास से नीचे जो बच्चियां होती हैं उनकी स्कूल ड्रेस जो है वो सरकारी स्कूल की थी। तो मुझे लगा कि नाबालिग बेटियां होती हैं वो, तो इस तरीके से बस्ते को फेंक कर, जिस हमारे हरियाणा से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जरूरत की थी कि अपनी बेटियों को बचाइए और पढ़ाइए, तो इस तरीके से बस्ते को फेंक कर उनसे डांस करवाया जा रहा है। तो ये मेरे को लगा कहीं ना कहीं गलत है, और इस तरीके से वो भी नाबालिग बेटियां, किशोरियां, जो इनके ऊपर इस चीज़ का असर पड़ेगा, कैसे हमारी बेटियां पढ़ेंगी। तो फिर मैंने उस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना। उसके बाद जो कोई रैपर है, मैं नहीं जानती कौन है, बादशाह, तो जब मैंने उसका वो रैप सुना तो उसके अंदर बहुत ही अश्लील जो है वो वर्ड थे, जिसको देख के मैं खुद भी आहत हुई, क्योंकि मैं पिछले 10 वर्षों से बेटियों के लिए काम कर रही हूँ। मैं मोदी जी की मुहिम से बेटी बचाओ से जुड़ के ही मेरा अभियान चलता रहता है बच्चियों का स्कूलों में। तो मुझे लगा कि ऐसे तो हमारी बेटियों के साथ गलत हो रहा है, और महिला का ही अपमान है, बेटियों का भी अपमान है। तो उसके बाद फिर मैंने उसकी पूरी पीछे तक देखा कि भाई ये गाना कब रिलीज हुआ, कहाँ कहाँ ये प्रमोशन के लिए गा। तो एक कैथल की वीडियो मेरे सामने आई, जिसमें जिस टाइम पे उसने ये गाना चलवा टटीरी, उस समय जब वो वर्ड आए जो बहुत गंदे थे, तो उस टाइम पे उसने इशारा भी हाथ का गंदे तरीके से ही किया था। तो मैंने वो जूम करके 2-3 बार वो चीज़ें देखी कि ये शब्द ही गलत है, क्योंकि इशारा भी गलत होता है। जैसे कई बार चिढ़ा के या गुस्से में कोई अश्लील हरकत करता है, वो इस तरीके का इशारा था। फिर मैंने और भी मैं उसकी गहनता से गई, तो मैंने उस गाने को बड़े ध्यान से सुना यूट्यूब पे जाके, फिर पूरे गाने को। उसके अंदर एक शब्द को तो आप सब देख रहे हैं कि, लेकिन उसके अंदर एक और शब्द है जो साइलेंट किया हुआ है, लेकिन जब हम उसको ध्यान से सुनते हैं तो वो समझ में आता है, वो इससे भी गंदा वर्ड है। तो फिर मैंने बैठ के पहले बाल आयोग में लेटर लिखा, क्योंकि मैं खुद पानीपत पुलिस की जेजे एक्ट की कमेटी में हूँ। तो मैंने पहले बाल आयोग में, फिर मेरे को पता था कि बाल आयोग में अभी फ़िलहाल कोई अध्यक्ष नहीं है। फिर उसके बाद मैंने महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया मैडम से बात की, उनको मैंने एक शिकायत उनको भेजी, और उसी समय मैडम ने कहा कि मेरे को पूरी वीडियो भेज सविता। फिर उसी टाइम उन्होंने पूरी वीडियो को देखा और तुरंत उन्होंने उसके ऊपर संज्ञान लिया। तो आपने इस दौरान बादशाह से बातचीत करने का प्रयास किया कि उसने इस तरह के अश्लील गानों को क्यों? नहीं, मैं बादशाह को नहीं जानती ये कौन है। मुझे तो अभी कल जब उसकी माफ़ीनामा जब उसका आया है, तब मुझे इस बात का पता लगा। उसने खुद बताया कि मैं हरियाणा का बेटा, मुझे ये भी नहीं पता था वो हरियाणा से। तो हरियाणा के जिस क्षेत्र के अंदर, जिस गांव के अंदर वो गाना प्रमोट किया गया, तो वहाँ की लायबिलिटी नहीं बनती थी लोगों की, क्या उसको लेकर कुछ आपका? बिल्कुल बनती थी। जैसे पता लगा, मेरी खुद शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी, हमारे पानीपत से ये शिक्षा मंत्री जी मेरे भाई हैं, तो मैंने उनसे भी कल बात की थी। तो उन्होंने भी यही बोला था कि स्कूल को तो पता ही नहीं था, जिस स्कूल में इस सूट का दिखाया जा रहा है उस स्कूल को पता ही नहीं था, और कैसे इसको मतलब किस तरीके से इसको यूज़ किया गया इस नाम को। फिर जीएम जींद ने भी मुकदमा दर्ज करवाया है जींद में, इसी को लेके कि उनकी जींद डिपो की बस कैसे दिखाई गई, क्या वाकई में कोई बस थी या वैसे इन्होंने दिखा रखा है। किसकी परमिशन से, किसी की परमिशन उसमें नहीं थी। उसके ऊपर एफआईआर हो चुकी है जींद में भी, और एक पंचकुला में भी एफआईआर। ये चलन जरूरी नहीं है, आप खुद वकील हैं, जैसे आपने बताया कि आप पानीपत में, तो जैसे सरकार के जिन संस्थानों को, जिन संसाधनों को उपयोग किया जा रहा है, तो इस कल्चर के लिए, चाहे वो गन कल्चर वाले गाने हों, चाहे वो अश्लीलता वाले गाने हों, चाहे कोई भी इस तरह के घटनाक्रम हो, उसके लिए बाकायदा परमिशन ली जाती है। तो इस तरह के लिए कोई रूलिंग सरकार की कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है। ये जैसे गन कल्चर वाले गाने थे, जब भी हाई कोर्ट का ये आदेश था, क्योंकि ये सरकार ने जब बंद करवाए थे तो हाई कोर्ट का एक आदेश था, तब पुलिस डिपार्टमेंट ने वो गाने सभी बैन करवाए थे गन कल्चर के, क्योंकि ज़्यादा क्राइम बढ़ा था, तो गन कल्चर के गाने बंद हुए थे। प्रशासन ने किए थे, वो साइबर क्राइम के एसपी होते थे अमित दहिया जी, उनके द्वारा वो सारे गाने बैन किए गए थे। और क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, वो मैं आपको दे दूँगी पूरी, वो है। तो कहीं भी डीजे पे इस तरीके का गाना नहीं जो बच्चों को क्राइम की तरफ बढ़ाए, इस तरीके के गानों पे सुप्रीम कोर्ट का था कि ये बैन किए जाएं। तो इसी तरीके से जो गंद कल्चर है, इसके ऊपर सबसे मैं धन्यवाद मीडिया का करूंगी, जिन्होंने इस चीज़ को प्रमुखता से दिखाया। जब ये शब्द आए, हम लोगों ने जब उसकी आवाज़ उठाई और मीडिया ने उस चीज़ को प्रमुखता से दिखाया,
कि उसके बाद सभी पहली बार एक ऐसा हुआ है, क्योंकि जब गन कल्चर के गाने बंद हुए थे तो कुछ लोग उनके पक्ष में चले गए थे, कुछ लोग उनके विपक्ष में चले गए थे। लेकिन पहली बार एक ऐसा हुआ है जब हमारी बेटियों की बात आई तो सभी एक साथ खड़े हुए, चाहे सरपंच हैं, चाहे कोई भी खापे हैं, चाहे किसान हैं, चाहे कोई एसोसिएशन है, चाहे कोई लेक्चरारों की है, चाहे स्कूल की है, चाहे कोई भी है, सभी एसोसिएशन साथ आई है, सभी सरपंच साथ आए, सभी खाप पंचायतें, महिला पुरुष सभी समुदाय सभी एक साथ एकजुट हुए हैं, तभी इसके ऊपर संज्ञान हुआ। और तुरंत मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उसी समय शिक्षा मंत्री जब बात स्कूल की आई और मेरी उसी समय शिक्षा मंत्री जी से बात भी हुई थी, और शिक्षा मंत्री जी ने तुरंत जब अपने सीएम साहब से बात की और तुरंत उस गाने को बैन भी किया गया कि वो गाना उस जो मेरी शिकायत में वो थी, वो जो कई बार कह रहे हैं कि भी कई जगह वो पड़ा है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार वायरल होती है तो वो कई प्लेटफॉर्म पे चली जाती है, लेकिन हमने अपनी शिकायत में जो लिंक दिया था वो तुरंत बंद हो चुका है। इसमें एक चीज जो सामने आती है कि जब कोई गाना रिलीज किया जाता है तो उससे पहले एक कमेटी को उस पर जांच करनी है। बिल्कुल बोर्ड जांच करता है, बिल्कुल बोर्ड क्या जांच कर रहा है, क्योंकि अश्लीलता लगातार गानों में बढ़ती है। बिल्कुल रेणु, हमें नहीं है कि जो हिंदी गाने हैं उनमें भी अश्लीलता का बड़ा स्तर पर प्रयोग हो रहा है, तो फिर सेंसर बोर्ड की जिम्मेवारी। बिल्कुल भाई साहब, ये जैसे कल आपने बयान सुना होगा, महिला बोर्ड की अध्यक्ष रेणु भाटिया जी पानीपत में आई हुई थी, काफ़ी समय मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि वो खुद मेंबर रह चुकी हैं, तो उन्होंने कई बार ये चीज़ें डिलीट करवाई। तो वो ये कह रही हैं कि जब उनको जैसे सम्मान दिया हुआ है इसको अपने बादशाह को, तो वो पानीपत आएगा तो उसे यही बात पूछी जाएगी कि कहाँ से इन्होंने परमिशन ली थी, क्या ये पास हुआ था गाना या नहीं हुआ, इन्होंने कैसे रिलीज़ किया, किसने ये रिलीज़ करवाया है। वो पार्ट दूसरा है कि पहले उसके बुलाने के बाद ही हर चीज़ खुलती चली जाएगी। जिस तरीके से फौजी का जो बयान आया है, जिसकी बेटी ने ये गाना गाया, करमबीर फौजी, उसने भी ये बोला है कि मेरी बेटी ने खाली रिकॉर्डिंग करके भेजी थी, उसके बाद उसने क्या उसमें किया है वो उसने उससे पल्ला झाड़ लिया कि हमारे को ये नहीं पता था। लेकिन उसके बाद ऐसे पल्ले झाड़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब कैथल में बुला के वो चीज़ें स्टेज पे दिखाई गई थी, सबसे पहले विरोध उसने उस चीज़ का करना चाहिए था, क्या क्योंकि उन्होंने क्या वो चीज़ नहीं देखी थी। तो मैं कहती हूँ कि उन्होंने उस चीज़ का, क्योंकि वो खुद एक कलाकार हैं, तो उन्होंने उस चीज़ का विरोध करना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ क्योंकि हो सकता है वो 19-20 साल की ही बच्ची है जिसने वो गाना गाया है, हो सकता है बच्ची को ना पता हो कि इसका मीनिंग क्या है। तो मैडम अब इस पूरे मामले में अपडेट क्या है, नोटिस दिया गया है? हाँ बिल्कुल, तो कब उनको पेशी के लिए उसको 13 तारीख को बुलाया गया है। बाकी पंचकुला में, मेरे से पहले पंचकुला में होगी थी इसकी FIR, और यहाँ पे उचित होगा तो पानीपत में भी होएगी उसकी। अगर उचित लगा तो पुलिस को वो करेंगे, अगर वो नहीं आया तो पानीपत में पुलिस उसकी मुकदमा दर्ज पानीपत में हो जाएगा। अगर वो आ जाता है तो फिर देखते हैं, क्योंकि 13 तारीख को रेणु भाटिया मैडम ने बुलाया है, क्योंकि मैं शिकायतकर्ता पानीपत की थी, इसलिए उन्होंने पानीपत के DC ऑफिस में 11:30 बजे उनको बुलाया है।